क्वेश्चन नंबर है 7, ऑटम 2016, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमसे क्या डिजायर्ड है, पहले हम वो देख लेते हैं। हमसे डिजायर्ड है कंप्यूट द फॉलोइंग वेरिएंसेस: मटेरियल प्राइस, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस, लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंसेस, compute applied fixed overheads and analyze under over applied fixed factory overheads into expenditure, efficiency and capacity variance। इसमें वेरिएबल एफओएच के वेरिएंसेस नहीं मांगे गए। ओके, आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन में और क्या चीजें हमें करनी है। Zamil Industries produces and markets and industrial products Zeta. ZI uses standard absorption costing system. The breakup of Zeta's standard cost per unit is as under। मटेरियल इनके पास दो हैं, X एंड Z। ये डालते हैं 1 kg, ये डालते हैं 2 kg। ओके, जो 1 kg डालते हैं बेटा, और ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है पर यूनिट। X डालते हैं 1 kg, तो कितने का हो जाएगा? ये 160 का हो जाएगा पर kg भी। ठीक है, ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं ऑटम 2016 का, क्वेश्चन नंबर 7। जी डालते हैं हम 2 kg, तो 2 kg की कॉस्ट है 210, तो बेटा 1 kg की कितनी हो जाएगी? 105। ये 2 kg। ठीक है, डायरेक्ट लेबर है 0.8 आवर्स 1 यूनिट में लगते हैं, और 0.8 आवर्स की कॉस्ट है 200, तो 1 आवर की कॉस्ट क्या होगी? 200 डिवाइड बाय 0.8, दैट इज 250। इसी तरह ओवरहेड्स है 0.8 आवर्स, उनकी वैल्यू है 180। तो जब आप 180 को डिवाइड करेंगे 0.8 से, तो पर आवर आपके पास आ जाएगा, दैट इज 225। ठीक है बेटा, बात ये इसमें ख्याल करना है। 2 kg की है 210, तो 1 kg की होगी 105। दिस इज 200 पर यूनिट, और पर आवर का अगर रेट निकालना होगा तो दैट इज 250। 200 डिवाइड बाय 0.8, और ओवरहेड का भी पर आवर का रेट निकालना होगा तो 180 डिवाइड बाय 0.8, दैट इज 225। ओके, production of Zeta for the month of August 2016 was budgeted at 15,000 units. Information pertaining to production of Zeta for August 2016 is as under. Raw material inventory is valued at lower of cost and net realizable value. Cost is determined under FIFO method. Stock cards of material X and Z are reproduced below. This is regarding X and this is regarding Z. X का बेटा हमारा बैलेंस है 9000, कॉस्ट थी 150 पर केजी। परचेजेस रिटर्न इसकी कोई नहीं है। फिर फर्दर परचेजेस किए हमने 4 अगस्त को, दैट इज 17,000, और ये हमने किए 148 के हिसाब से, और मटेरियल इशू किया प्रोडक्शन के लिए 16,000। ठीक है, तो हमने क्या यूज करना है? फाइफो। तो 9,000 पहले इस रेट से चला जाएगा, फिर 16 किया है तो 7,000 इधर से जाएगा विद 148। ओके, फिर जी पे आते हैं। जी है 4,000 एट द रेट ऑफ 120, और 8,000 एट द रेट ऑफ 122। ओपनिंग बैलेंस भी हमारे पास 2 स्लॉट्स में अवेलेबल है। इसके बाद परचेजेस रिटर्न हुई है 2,000 केजीज, हमने ये 8,000 वाले हिसाब से खरीदा था, इसमें से ये वापस कर दिए। परचेजेस हमने किए फर्दर 35,000 एट द रेट ऑफ 125, और 29,000 इसमें से हमने इशू कर दिए फॉर प्रोडक्शन। ओके, तो आपके ख्याल में यहाँ पे मिक्स वेरिएंस बनेगा कि नहीं बनेगा?
यस सर। जी, क्योंकि x और z की प्रोपोर्शन क्या है, 1 और 2। 1 kg होता है x, 2 kg होता है z। तो हमें इस प्रोपोर्शन में डालना चाहिए था, हमने ये कर दिया 16,000 और ये कर दिया 29,000। इनफैक्ट होना क्या चाहिए था, ये अगर 15 होता तो ये क्या होता 30, क्योंकि या ये 10 होते तो ये होता 20, क्योंकि जी जो है वो डबल है। तो जी यहाँ पे आप देखें तो डबल नहीं आ रहा, ये 16,000 आ रहा है और ये 29 आ रहा है, या तो ये 16 है तो ये 32 होता। बार अभी इसका जाके मिक्स भी हम देख लेते हैं। एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस फॉर द मंथ वर दिस वन, कंसिस्टिंग ऑफ 11,700 डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो ये आपके पास आ गया वेजेस का एक्चुअल डाटा। फिक्स्ड ओवरहेड्स वर एस्टिमेटेड एट 540,000 rupees based on direct budgeted direct labor hours. The actual fixed overheads for the month 583,000. तो बेटा यहाँ वेरिएबल एफओ का कोई डाटा नहीं दिया गया। Actual sales of Zeta for the month of August 2016 was 12,000 units. Opening and closing finished goods inventory of Zeta was 5,000 and 8,500 units respectively. तो बेटा मुझे आप इस जो लास्ट 2 लाइंस लिखी हैं इसकी मदद से बता सकते हैं कि एक्चुअल प्रोडक्शन हुई कितनी है। जी बेटा प्रोडक्शन एक्चुअली हुई कितनी है इन 2 लाइनों से पता लगेगा। ये प्रोडक्शन वाली बात वही है जो बजट में हम सीख चुके हैं, प्रोडक्शन बजट जो बनाते थे ना। जी बेटा बताएं। जी शाबाश दानियाल, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी बताएं। वही यस सर, मैं निकाल रहा हूँ सर। आप लोग ना सुबह मैं 7 बजे अटेंडेंस दिया करूंगा कि आप लोग उठ चुके हो, फिर 8 बजे क्लास में आया करो, वरना लगते हो अभी सो रहे हो सारे। प्रोडक्शन बताएं कितनी आएगी, इन 2 लाइनों से पता लगेगी भाई एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है, सिर्फ ये 2 लाइनें। 10,000 कैसे बता रहे हो, जरा जमा तफीक तो बताओ कुछ, 10,000 कैसे आया। एक रिप्लाई और आया है,
1500 का। तौहीद भाई 1500 कहाँ से आ रहा है? हाँ सर पता नहीं किस तरह आ गया सर। कोई बात नहीं, जो जो निकाला है वो तो बताओ ना, ये क्या किया है? जी रिमशा आप बताएं, और दूसरी कौन है मेरी स्टूडेंट, क्या नाम है? रबिया आप बताएं, अम्माद आप बताएं, बासिम आप बताएं, कुछ ना कुछ तो बात करें ना। देखिए ओपनिंग फिनिश गुड्स कितने दिए गए हैं? 5000। ओके, क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितने दिए गए? 8500। और सेल हुए हैं 12000। ये डाटा आपके पास है। तो इसमें हमने बताना है कि प्रोडक्शन कितनी की हमने। ये तो सिंपल जमा तफरीक है बेटा। $35,000 आएगा सर। 100 कितना आएगा? 3500। नहीं बेटा, कैसे? देखो 5000 पहले से आपके पास थे, कुछ आपने प्रोड्यूस किए होंगे, ठीक है इसमें जी। इस पीरियड में आपने कुछ प्रोड्यूस किए होंगे। ओपनिंग फिनिश कुछ पता है ना आपको क्या होती है? जो बिल्कुल तैयार है और सेल है, कुछ प्रोडक्शन की, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये बनेगा 8500 जो सेल नहीं हुए, और 12000 है जो सेल हो गए। ठीक है शाबाश बेटा। तो देखो इसके लिए हमें रिवर्स करना पड़ता है। दिस इज 12000 प्लस 8500। तो हमें, हमारे पास थे इनफैक्ट 20500। क्लोजिंग है हमारा 8500 और 12000 हो गए हमारे सेल। अब ये 20500 कहाँ से आया? दिस इज दिस माइनस दिस। 15500 की हमें प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। 5000 हमारे पास पहले से थे, 15500 और बना लिए, इन दोनों को जमा किया, बन गया 20500। 8500 हमारे पास बच गए, इसका मतलब है कि 12000 हमारे सेल हो गए। तो एक्चुअल प्रोडक्शन हमें यहाँ पे लाजमी निकालनी है, क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन ही हर जगह यूज होना है, मटेरियल लेबर में। ठीक है बेटा, आप समझ आ गई? अब जरा आप डायरेक्ट लेबर का रेट वेरिएंस निकालें। सिर्फ पहले डायरेक्ट लेबर का करते हैं, बहुत आसान है। डायरेक्ट लेबर का रेट वेरिएंस इस डेटा से निकल आएगा। ये डेटा लगेगा और ये डेटा लगेगा। करें जरा डायरेक्ट लेबर का रेट वेरिएंस। तो ये मैं आज क्लास एक्स्ट्रा रखी है ताकि आप लोगों की जो कमी बेशी है इसमें दूर हो जाए वेरिएंस की। वरना मेरा इरादा था कि नया चैप्टर स्टार्ट करूं, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कहा ये क्वेश्चन और भी है। आप लोग तो प्रैक्टिस कर नहीं रहे, ना कोई पूछते हो। डायरेक्ट लेबर का रेट वेरिएंस निकालें। थ्री फाइव थ्री फोर जीरो जीरो। जी बताएं क्या आंसर आ रहा है? 353400। सर ये क्या पता सही हो ना हो। ठीक है कोई बात नहीं, मुझे ये नहीं कि सही है गलत, आप बताओ निकाला कैसे है? सर ये जो आपने ऊपर क्वेश्चन करे ना,
ये जो 200 को 240 पे ले गया हूँ, पर आवर पे ले गया हूँ, 250 पे चला जाएगा ना ये। हाँ 250 पे, ठीक है शाबाश। 250 को फिर ये डायरेक्ट लेबर आवर्स से 11780 से मल्टीप्लाई किया। शाबाश, एक मिनट रुको। जी ये आ गया 2945000, ठीक है। अब वो जो एक्चुअल है ना उससे माइनस कर दिया, ठीक है, और एक्चुअल से हम इसको माइनस कर देंगे वो जो ठीक है। 3। फिर ये हमने क्या किया, हम यहाँ लिख लेते हैं एक्चुअल आवर्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया स्टैंडर्ड रेट से, और एक दफ़ा हम क्या करेंगे, एक्चुअल आवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल रेट से, ठीक है। एक्चुअल रेट की फिगर उन्होंने दी हुई है, दैट इज 3298400। तो ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज दिस माइनस दिस 353400। और ये क्या होगा, फेवरेबल के एडवर्स? एडवर्स है ना सर ये। तो इतना तो कोई आसान काम नहीं, कोई मुश्किल है, तो बी कॉन्फिडेंट, यस, ठीक है। यस सर। अब हम करते हैं डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ये बेटा बताएं, ट्राई करें, सिर्फ ट्राई करनी है, सही गलत की बात नहीं कर रहे। अम्माद आप भी करो कोशिश, दानियाल ने, वासिम नहीं कर रहे कोशिश, जिशान हैदर आ गए हैं। बेटा जिशान, ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं 16 आटम का। ओके सर। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। जी बेटा आंसर बताएं एफिशिएंसी वेरिएंस का। सर ये स्टैंडर्ड आवर्स कहाँ दिया हमें? 0.8 आवर्स है। एक यूनिट को बनाने के लगते हैं हमारे 0.8 आवर्स। जी बेटा देखें, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है, 15,500। तो इसके लिए हमें निकालने पड़ते हैं स्टैंडर्ड आवर्स, उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से। स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकलेंगे, 15,500 इंटू 0.8 इंटू 0.8 से, ठीक है। तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड रेट कितना था हमारे पास, 250। और एक दफ़ा हमें करना पड़ता है एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, और एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट हमने ये निकाले हुए हैं। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं 15,500 इंटू 0.8 इंटू 250, 3.1। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा फेवरेबल
that is by 155,000. क्यों फेवरेबल आया कि हमारे स्टैंडर्ड आवर्स ज़्यादा थे और हमने कम आवर्स में काम कर लिया, दैट इज फेवरेबल। सर ये 15,500 कहाँ से आया है? बेटा अभी आपसे ये प्रोडक्शन नहीं निकलवाई थी, वो अच्छा अच्छा ठीक ठीक। ये भी तो वो निकलवा रहा था पहले क्वेश्चन में मैं। अब जब 15,500 को आप इंटू 0.8 करते हैं ना, तो ये आपके पास आ जाते हैं आवर्स कि आपके कितने आवर्स बनते हैं। 15,500 इंटू 0.8, एक आवर के लिए था 0.8 आवर्स, तो 15,500 के होंगे 12,400। तो 12,400 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया बाय 250, ठीक है। और जब भी आप देखो 12,400 हमारे स्टैंडर्ड आवर्स से हमने काम किया है 11,780 में, दोनों को जो डिफरेंस है दैट इज 620। हमने 620 आवर्स सेव किए। और अगर आप इसमें भी यहाँ पे कर लो 620 इंटू 250, जब भी आपके पास ये आंसर आ जाएगा 155,000। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई। दिस इज डायरेक्ट लेबर रेट और डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। कंफर्टेबल हैं आप इस पे? यस सर। ठीक है, शाबाश। अब हम आगे जाते हैं मटेरियल के वेरिएंस की तरफ और फिर एफओएच के वेरिएंस की तरफ। अच्छा जी, मटेरियल के लिए क्या करना पड़ेगा, आए देखते हैं। मटेरियल के लिए हमारे पास दो वेरिएंस होते हैं, वन इज ऑफ प्राइस एंड वन इज ऑफ क्वांटिटी या यूजेज। ओके, अब यहाँ पे उसने हमसे मटेरियल कौन कौन से वेरिएंस मांगे हैं हम देख लेते हैं। उसने मांगा है मटेरियल का प्राइस, मिक्स एंड यील्ड। ओके, तो जरा पहले मिक्स करें, मिक्स वेरिएंस करते हैं। मिक्स वेरिएंस का मैं यहाँ फार्मूला लिखता हूँ ताकि आपको उसके फॉर्मेट्स पता हो, तो फिर आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। ये फॉर्मेट मैंने बनाया है, आप लोग भी ये फॉर्मेट बनाएं अपने पास नोटबुक पे या कंप्यूटर पे, जिसमें आपको दिल करे, और फिर इसको फिल इन करें। क्या है बेटा, कॉलम मटेरियल, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दो किस्म के मटेरियल थे, वन इज एक्स एंड वन इज जी। तो एक्स एंड जी, ठीक है। एक्चुअल इनपुट कितना है, ये हमने इनपुट किया था 16,000, ये हमने इनपुट किया था 29,000, ठीक है। ये हमने इनपुट किया हुआ है और आपने इसका टोटल कर लेना है, दैट इज 45,000। स्टैंडर्ड मिक्स भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये डालते हैं 1 kg, ये डालते हैं 2 kg। यहाँ पे दिया गया बेटा 1 kg एंड 2 kg, ठीक है। ये बताएं यहाँ पे क्या फिगर आएगी। दैट इज एक्चुअल यूजिंग स्टैंडर्ड मिक्स। यहाँ क्या फिगर आ जाएगी बेटा, सर ये 16,000 by 3 मल्टीप्लाई बाय 1 है। नहीं बेटा, ये होगा 45,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। शाबाश बेटा। देखो जब 3 डालते हैं ना केजी, तो एक होता है ये, दो होते हैं ये। अब हमने 45,000 इनफैक्ट डाले हैं,
तो इसमें से x कितना होना चाहिए और z कितना होना चाहिए, ये हमने करना होता है। तो इसके लिए फार्मूला ये होता है दिस डिवाइड बाय दिस एंड मल्टीप्लाई बाय दिस, दैट इज 15,000। ठीक है बेटा, शाबाश। और ये आ जाएगा अगेन लाइक बाय दिस डिवाइड बाय दिस एंड मल्टीप्लाई बाय दिस। ये भी इसका नाम है एक्चुअल यूजिंग स्टैंडर्ड मिक्स। एक्चुअल क्वांटिटी जो है ना हमारी टोटल वाली, उसको हमने स्टैंडर्ड मिक्स के मुताबिक डालना है कि अगर 3 केजी डलते हैं तो 1 और 2 है, तो 45,000 केजी डले तो x कितना होगा और z कितना होगा। ये वाला कॉलम सबको समझ आया है? बेटा हाँ ना तो कर सकते हो कि वो भी नहीं। यस सर। इसके बाद फिर आता है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ दिस। आपके ख्याल में ये डिफरेंस फेवरेबल आया कि अनफेवरेबल? वन थाउजेंड आएगा जी 1000 अनफेवरेबल आएगा। 1000 तो आएगा, तो ये फेवरेबल होगा कि फेवरेबल आएगा। नहीं बेटा? अनफेवरेबल। देखो 15,000 आपने डालना था, आपने इसमें 16,000 केजी डाल दिए। ये आपका फार्मूला आता था कि आपने कितने केजी डालना है। ठीक है, आपने 15,000 केजी डालना था, आपने 16,000 डाल दिया, तो ये आ गया एडवर्स और ये आएगा फेवरेबल। दोनों ने ऑफसेट होना होता है, क्योंकि एक क्वांटिटी ज्यादा डाल दी होगी तो एक कम डाल दी। और इसकी प्राइस है बेटा 160 और इसकी प्राइस है 105, क्योंकि ये 210 जो है ना 2 केजी की है, तो 1 केजी कितनी होगी 105। ओके, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा मिक्स वेरिएंस 55,000 एडवर्स। 55,000 एडवर्स क्यों बेटा एडवर्स आ रहा है कि जो 160 रुपये वाला आइटम था ना, वो आपने 1,000 ज्यादा डाल दिए, और फिर जो सस्ता आइटम था 105 वाला वो कम डाल दिया, तो दोनों का इम्पैक्ट नेट बनेगा 55,000 एडवर्स। दिस इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस, दिस इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ये बेटा अब आपके सामने कर दिया है, कोई इसमें कंफ्यूजन कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा तो प्लीज करो। और आप बेटा आप लोग सीरियस हो, आप लोग मुझे लग रहा है बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। कोरोना आया हुआ तो भाई आप लोग घर में बैठे हो, कोई काम करो ना, पढ़ो। अब आपके पीछे कोई मैं फॉलो अप तो रोजाना नहीं करता रहूंगा कि आपने क्या कर लिया है क्या नहीं कर लिया। पास पेपर्स आपके पास अवेलेबल हैं, बुक्स आपके पास प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हैं। इसके बाद आएगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इसको भी हमने सीखा हुआ है, एक आउटपुट मेथड से सीखा था और एक इनपुट मेथड से। तो स्टैंडर्ड इनपुट था, तो स्टैंडर्ड आउटपुट, फिर एक्चुअल इनपुट, फिर एक्चुअल आउटपुट, फिर था एक्चुअल आउटपुट आउट टू बी, या शुड भी कर दो, जो भी करना है। और फिर यहाँ पे डिफरेंस, और फिर इसके बाद था स्टैंडर्ड यूनिट कॉस्ट, फिर आएगा यील्ड वेरिएंस। तो देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। स्टैंडर्ड इनपुट क्या बेटा, हम 3 केजी डालते हैं तो हमें 1 यूनिट मिलता है। 3 केजी थे तो 1 यूनिट था। ठीक है, ऐसी बात ही है ना। 3 केजी हम डालते हैं, ये देखें 1 केजी एंड 2 केजी। 3 केजी डालते थे तो हमारा 1 यूनिट बनता है। एक्चुअली हमने कितना इनपुट कर दिया है 45,000,
ये हमारा एक्चुअल इनपुट है और एक्चुअल आउटपुट हमारी कितनी आई थी? 15,500। एक्चुअल प्रोडक्शन जो हुई है हमारी दैट इज 15,500। तो बेटा 45,000 जब इनपुट करते हैं तो एक्चुअल आउटपुट आनी क्या चाहिए? जब 3 केजी डालते हैं तो 1 यूनिट आता है। जब 45,000 केजी हमने इनपुट किया तो हमारे पास कितने यूनिट आने चाहिए? बताएं बेटा। 15,000। जी शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही बताया आपने। देखिए बेटा ये आएगा 45,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। क्या हम निकाल रहे हैं? आउटपुट। तो ये 45,000 क्या था? इनपुट। तो इनपुट को इनपुट से डिवाइड करेंगे और हमने मालूम क्या करना है? आउटपुट। तो आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 15,000। ठीक है बेटा। आप इसके निकालेंगे डिफरेंस। आपके ख्याल में डिफरेंस फेवरेबल आएगा क्या अनफेवरेबल? फेवरेबल है सर। जी वेरी गुड, शाबाश। इतना शार्प होना चाहिए, फौरन यहाँ सवाल हो आपके पास जवाब हो। ये 15,000 बनने चाहिए थे, 15,500 बन गए। तो आपने फेवरेबल और रिवर्स भी साथ साथ बताना है, वरना बाद में आपको कंफ्यूजन होगी। शाबाश बेटा। अच्छा जी, अब 1 यूनिट बनाने की कॉस्ट क्या थी हमारी? बेटा हमने पूरे यूनिट की कॉस्ट नहीं देखनी, हम कौन सा वेरिएंस कर रहे हैं? मटेरियल का यील्ड वेरिएंस कर रहे हैं। तो सिर्फ हमने मटेरियल की कॉस्ट लेनी है। मटेरियल की कॉस्ट है 160 प्लस 210। इस पूरे यूनिट कॉस्ट नहीं ले क्योंकि हम मटेरियल का यील्ड वेरिएंस कर रहे हैं। सिर्फ हम लेबर और एफओएच इन सब का मिला के एक वेरिएंस नहीं कर रहे, हम सिर्फ मटेरियल यील्ड वेरिएंस कर रहे हैं। ये पॉइंट ध्यान में रहे आप पे। तो ये आ जाएगा 370। दैट इज 160 प्लस 210। 370 यूनिट कॉस्ट। एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट है 370। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास आ गया यील्ड वेरिएंस दैट इज 185,000। 185,000 एंड दैट इज फेवरेबल। हमने 500 यूनिट ज्यादा बनाए हैं। एक यूनिट हमारा बनता था 370 रुपए का। तो टोटल में हमें जो फायदा हुआ है ना रुपीस में, दैट इज ऑफ 185,000। और अगर हमें कोई कहेगा यूजेज वेरिएंस निकालें तो ये आ जाएगा दिस एंड दिस, और ये इन दोनों को जमा कर देंगे हम, ये आ जाएगा मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज या क्वांटिटी कहते हैं। दिस इज मिक्स एंड दिस इज मटेरियल यील्ड। इन दोनों को सम करेंगे तो ये मटेरियल यूजेज बनेगा। ठीक है बेटा। तो अब आपको मटेरियल मिक्स और यील्ड समझ आ गए? सर जी बेटा। सर ये मुझे एक बात समझ नहीं आई कि सर ये आपने जो भी नीचे वाला निकाला मटेरियल यील्ड वेरिएंस, आपने मटेरियल एक्स के रिस्पेक्ट से निकाला? नहीं नहीं, ये तो बेटा मटेरियल यील्ड का पूछ रहे हो ना? यस सर मटेरियल यील्ड वेरिएंस सर। हाँ देखो, मटेरियल यील्ड वेरिएंस टोटल में चलता है। कैसे टोटल में चलता है मैं आपको समझाता हूँ। हम कितने केजी इन करते थे टोटल में? ठीक है जी। 3 केजी। और 3 में क्या था? दोनों थे ना, एक्स भी और जी भी। बिल्कुल। 3 डालते थे तो एक बंदा था, हमने दोनों में ला के डाले हैं 45। उससे बनने चाहिए थे 15,000, बन गए हैं 15,500। डिफरेंस 500 का। एक यूनिट की कॉस्ट है मटेरियल की, एक्स और जी दोनों शामिल हैं, 370। तो ये मटेरियल का हमें कितने का फायदा होगा यील्ड में? यानी कि यील्ड को आउटपुट वेरिएंस भी कहते हैं बेटा। आउटपुट सर इसमें जी बेटा। सर इसमें मुझे ये समझ नहीं आई कि आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट 1 रखे है ना,
बेसिकली x का भी 1 है, z का 2 है, तो आपने यहाँ पे नहीं 2 क्यों नहीं रखा, 1 क्यों रखा? एक मिनट आप क्या पढ़ रहे हैं? जमील इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसर्स एंड मार्केट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जीटा ZI यूजेस स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। यहाँ से बात आएगी इंपॉर्टेंट, द ब्रेकअप ऑफ जीटा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। ये एक यूनिट बनाने पे हमारा क्या क्या लगता है? 1 kg लगता है x, 2 kg लगता है z, और उसकी ये कॉस्ट है। तो हम यहाँ निकाल रहे हैं मटेरियल का यील्ड वेरिएंस, तो दोनों को डाला 3 kg, उससे क्या बनता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड क्या था? पर यूनिट, 1 यूनिट बनता है, 3 से 1 बन रहा है। ठीक है सर, एग्जैक्टली। ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो ये हम दोनों को अगर जमा करेंगे तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्वांटिटी वेरिएंस बनता है। ठीक है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस अगर आप वैसे भी निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। निकालना चाहेंगे? और मैं यहाँ निकाल देता हूँ ताकि आपको कुछ कंफर्ट आ जाए, क्योंकि वेरिएंस रिवाइज हो जाएगा। अच्छा जी, यूजेज वेरिएंस में फार्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसकी है? 2 की, एक x है और एक है z। इसी तरह ये यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, हमने क्या लिखनी होती है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हमारी प्रोडक्शन कितनी है? 15,500। उसके लिए x कितना होगा बेटा? हर एक यूनिट के लिए कितना x होता है? 1। और ये कितना होगा? 2। और किससे मल्टीप्लाई करना होता है? स्टैंडर्ड रेट के साथ। स्टैंडर्ड रेट कितना है हमारा? इसका 160, और इसका कितना है? 105। ओके, हम अगर इसको अगर कर दें 15,500 इंटू 1 इंटू 160, तो ये इसकी मटेरियल की वैल्यू बन गई। और इसी तरह इसको कर दें, दैट इज 105 210 नहीं है सर? एंड दैट इज 2। जी बेटा, 210 नहीं थी? 210 है बेटा 2 kg की। ये देखो ना, दिस इज 2 kg, और इस 2 kg की है 210। ये 1 kg की है 160। दिस इज ऑफ 2 kg। ये पर यूनिट कॉस्ट आ रही है ना 210, इसके अंदर 2 kg डले हुए, तो 1 kg होगा 105 का। जैसे हमने लेबर में भी देखा, ये 200 है ना, और ये थी 0.8 आवर्स की, तो 200 को डिवाइड बाय 0.8 किया तो 250 का रेट आया था। अच्छा बेटा, इसका ये बन, ठीक है चलो। अच्छा, ये हो गया इसका। ये इस क्वेश्चन में ये थोड़ी सी ट्रिक थी, कई बच्चों ने जब मेरे ख्याल से किया होगा पेपर में बैठने में लाइव, वो 210 ही ले गए होंगे। 210 है 2 kg की, 1 kg की है 105। हमने ये 15,500 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो 1 kg निकला है। यहाँ पर आएंगे एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल क्वांटिटी हमने कितनी पुट की थी बेटा? इसकी कर दी थी 16,000, और इसका स्टैंडर्ड रेट है 160, और इसकी क्वांटिटी हमने कर दी थी 29,000, और इसका स्टैंडर्ड रेट है 105। तो ये हम निकालें अगर दिस माइनस दिस, देखिए कितना आ रहा है? 130,000। ये भी क्या आ रहा था? 130,000। और ये फेवरेबल आएगा क्योंकि स्टैंडर्ड ज़्यादा है, एक्चुअल कम है, तो ये हमारे पास आ गया फेवरेबल मटेरियल यूजेज वेरिएंस। क्योंकि बेटा जब हम पहले यूजेज पढ़ा था हमने, उस वक्त पढ़ा था जब सिर्फ एक रॉ मटेरियल हो,
लेकिन अगर एक से ज्यादा भी रॉ मटेरियल हो तो यूजेज निकाल सकते हैं, फार्मूला वही रहेगा, पर दोनों को अलग अलग लिखना है। और ये आपके सामने ये टैली कर रहा है विद मटेरियल मिक्स एंड यील्ड। ओके, बात ठीक हो गई बेटा। अब हम कर लेते हैं जरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसी को फार्मूला कॉपी कर लेते हैं, कई चीजें इसमें से सेम चलती हैं। प्राइस बी क्या चलती है बेटा, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, या स्टैंडर्ड प्राइस कर लो, और एक दफा एक्चुअल क्वांटिटी विद एक्चुअल रेट, एक्चुअल प्राइस कर लेते हैं। मटेरियल में प्राइस चलती है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस कर लेते हैं। अब मैं एब्रिवेटेड फॉर्म में आ गया हूँ क्योंकि अब आप इस चैप्टर में थोड़े से एडवांस हो चुके हैं, तो आप जो भी चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको समझ आ रही होगी ये क्या लिखा हुआ है। अब हम पूरा नहीं लिख रहे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस एंड सो ऑन, वो इस तरह नहीं हम कर रहे। अब हम निकाल रहे हैं प्राइस का वेरिएंस, ठीक है बेटा। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमें पता है 160 है और 105 ही है, और एक्चुअल प्राइस क्या है वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, एक्चुअल क्वांटिटी क्या हुई है बेटा, एक्चुअल क्वांटिटी हमने इस्तेमाल की है 16,000 और इस केस में इस्तेमाल की है 29,000। दैट इज 16,000 एंड 29,000, इसी को ऊपर ले जाते हैं। और स्टैंडर्ड प्राइस 160 ही है और ये 105 ही है, और इसकी फिगर ये आ गई थी, इनको भी इधर लिख देते हैं एज इट इज। अब यहाँ पे लाना पड़ेगा एक्चुअल प्राइस, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअल प्राइस बेटा हमें यहाँ पे दी गई है, ये इनका टेबल बना दिया गया। एक्चुअल प्राइस अब हमें निकालनी पड़ेगी, तो कैसे निकलेगी, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं FIFO। 16,000 है ना, तो 9,000 आ जाएगी 150 के हिसाब से। ओके, और 7,000 आ जाएगी 148 के हिसाब से। जब भी ये 16,000 यूनिट की कीमत बनेगी, 16,000 kg है ना हमारे, तो 9,000 FIFO मेथड यूज कर रहे हैं बेटा, तो ओपनिंग स्टॉक्स में से आ गए, और ये जो हमने फर्दर परचेज की उसमें से आएंगे। तो हम यहाँ कर लेते हैं इसकी वैल्यू। ये बात समझ आ रही है या नहीं कि हम क्या कर रहे हैं? सर क्योंकि यहाँ पे FIFO मेथड है, स्टेट अभी हमें रेट्स नहीं दिए गए, एक्चुअल्स नहीं हमें दिए गए, तो हमें वो टेबल जो दिया गया है FIFO स्टोर लेजर कार्ड का, उसको यूज कर रहे हैं। तो बेटा ये जो एक्स मटेरियल था ना, ये उसकी एक्चुअल कॉस्ट आ गई 2,386,000। एग्रीड सारे? अच्छा जी, अब दूसरे वाले क्या है, उसमें हमने यूज किया 29। तो बेटा 4,000 तो हमने ओपनिंग से ले लिए एट द रेट ऑफ 120। ओके, अब देखो बेटा ये 8,000 खरीदे थे, 2,000 इसमें से वापस कर दिए, ये 122 वाला रेट वापस किया, तो हमने कितने इस्तेमाल किए होंगे इसमें से 6,000 एट द रेट ऑफ 122। और इसके बाद ये कितने हो गए, 4 और 6 10,000 हो गए। टोटल कितने यूज किए, 29। तो फिर कितने रह गए, 19। और 19,000 हम कहाँ से लेंगे, इस वाली परचेज से, डेटेड 125। तो 19,000 इंटू 125, तो ये आ जाएगा बेटा 4,000 इंटू 120, ये आ जाएगा 6,000
इंटू 122 और ये आ जाएगा 19,000 इंटू 125। इन तीनों को जमा करेंगे ये फिगर आ जाएगी 3587,000। ठीक है, इन दोनों को जमा किया ये बना, इन दोनों को जमा तो ये आ रहा था। तो बेटा ये आ जाएगा, ये थी एक्चुअल और ये थी स्टैंडर्ड, तो दैट इज अनफेवरेबल यानी कि एडवर्स मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और अगर इसका और डिटेल नाम देना तो दैट इज कॉल्ड मटेरियल प्राइस यूजेज वेरिएंस, क्योंकि हमने ये परचेज के टाइम पे नहीं निकाला बेटा, किस टाइम पे निकाला है, जितना यूज हुआ है। लेकिन 16,000 यूज हुआ था और 29,000 यूज हुआ था, हमने जो यूजेज हुआ है ना उस पर निकाला है, हमने परचेज पे निकाला। ठीक है, दैट इज मटेरियल प्राइस मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस हमारा कंप्लीट हो गया। दैट इज, और ये आ रहा है 368,000 एडवर्स। तो बेटा इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बता दें। दिस इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। पहले एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई किया क्योंकि प्राइस का है, फिर एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई किया। जी बेटा, क्लियर सर। कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। तो इस तरह से हमारे मटेरियल के भी दोनों वेरिएंस हो गए, तीनों वेरिएंस हो गए, प्राइस मिक्स एंड यील्ड, और हमारा लेबर का भी रेट और एफिशिएंसी दोनों हो गए। शाबाश बेटा। अब हम आते हैं एफओएच की वेरिएंस की तरफ। वो कह रहे हैं कंप्यूट अप्लाइड फिक्स ओवरहेड्स, अप्लाइड फिक्स ओवरहेड्स निकालने हैं, फिर एनालाइज अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स इनटू एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी वेरिएंस। अच्छा बेटा, अब आ जाते हैं हम फिक्स एफओएच की तरफ। तो मैंने कहा है उसने अप्लाइड फिक्स एफओएच निकाले। ठीक है, तो हम ये बताते चलें, जो हमारा टोटल फिक्स एफओएच वेरिएंस होता है उसमें हम लेते हैं अप्लाइड एफओएच और हम कंपेयर करते हैं विद एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच। ठीक है, और ये जो बेटा अप्लाइड फिक्स्ड एफओएच होते हैं ना, ये किसके साथ निकलते हैं, विद स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स, आपके स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे एक यूनिट को बनाने के लिए, 0.8। ठीक है, कितने बेटा, 0.8, और हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं, 15,500। तो 15,500 इंटू 0.8, इससे आपको पता लगेगा कि हमारे स्टैंडर्ड आवर्स कितने आते हैं। एक यूनिट को बनाने के लिए है 0.8 और 15,500 के लिए कितने होंगे, दैट इज 12,400। तो हमें पता लग गया स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है बेटा। अच्छा जी, फिर हमने ये देखना है कि हमारा प्री डिटरमिन्ड फिक्स्ड एफओएच का रेट क्या है। ठीक है, और वो उन्होंने बताया हुआ है बेटा किस पे निकालना है, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट ₹540,000 बेस्ड ऑन बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो ये निकलता है फिक्स्ड प्री डिटरमिन्ड एफओएच रेट कैसे निकलता है, अगर आपको याद हो, दैट इज एस्टिमेटेड और बजटेड फिक्स्ड एफओएच डिवाइड बाय एस्टिमेटेड बेस। ठीक है, और बेस यहाँ पे उन्होंने क्या कही है, बेस उन्होंने कही है कि आपने क्या लेनी है, डायरेक्ट लेबर आवर्स।
ठीक है। अब ये कितना दे दिया बेटा उन्होंने 540,000 और डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने बनेंगे बजटेड। देखो बेटा बजटेड प्रोडक्शन आपकी कितनी थी 15,000 यूनिट, तो 15,000 यूनिट के बजटेड आवर्स कितने होंगे जी पॉइंट बेटा 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12,000 जी 12,000 सर। जी 15,000 इंटू 0.8, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे कितने 12,000। तो हमारे बजटेड जो डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं दैट इज 12,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल आएगा रेट। $540,000 डिवाइड बाय 12,000, रेट आ रहा है 45। तो ये प्री डिटरमाइंड रेट आ गया हमारा 45। तो अप्लाइड फिक्स एफओ जब हमने मालूम करने हैं तो हम इस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट को मल्टीप्लाई कर देते हैं विद स्टैंडर्ड रेट के साथ, और स्टैंडर्ड रेट हमारा आ जाएगा यहाँ पे 45। तो जब हम 12,400 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएंगे अप्लाइड फिक्स एफओएच। क्या आएंगे बेटा अप्लाइड फिक्स एफओएच, और एक्चुअल फिक्स एफओएच हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में दैट इज 583,000। तो इन दोनों को जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो आ जाएगा 25,000, दैट इज अंडर अप्लाइड। अंडर अप्लाइड फिक्स एफओएच, ठीक है बेटा। ये पहली चीज उसने कहा था कि आप निकालें अप्लाइड फिक्स एफओएच, अप्लाइड फिक्स एफओएच। और हम टोटल फिक्स एफओएच वेरिएंस में हमने जब भी बात की है तो हमने क्या कहा है कि हम लेते हैं स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। यहां तक बात समझ आई बेटा जो कैलकुलेशन हुई है। यस सर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और इसने कहा था कि आपने ये निकालने के बाद क्या करना है एनालाइज करना है अंडर ओवर अप्लाइड फैक्टरी ओवरहेड को किसमें इनटू एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। तो आए हम यहाँ पे करते जाते हैं। फिक्स एफओएच एक्सपेंडिचर जो होता है वेरिएंस में हम कंपेयर करते हैं बजटेड फिक्स एफओएच विद एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच। बजटेड आपके सामने है कितना था बेटा इस स्क्रीन में भी लिखा हुआ है, और अगर हम वैसे भी देखना चाहें तो दैट इज 540,000। ये थे बजटेड। एक्चुअल भी आपके सामने लिखे हुए कितने हैं 583। तो ये फेवरेबल है अनफेवरेबल है फेवरेबल आएगा। नहीं बेटा बजट था एक्चुअल अच्छा ठीक है 540 एक्चुअली हो गए 583, दैट इज एडवर्स। बजट से ज्यादा जब भी खर्चा हो जाएगा, खर्चा है ना ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। देखो कौन सा वेरिएंस है एक्सपेंडिचर, ये वॉल्यूम नहीं है। शाबाश बेटा। तो ये 43,000 आ गया एक्सपेंडिचर। फिर उसने क्या कहा था नेक्स्ट एफिशिएंसी। तो फिर हम करेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की ऐसा करते हैं कि ये लेबर वाला जो बजट था ना फार्मूला वो उठा लेते हैं। ये था एफिशिएंसी का, ठीक है। ये डायरेक्ट लेबर था, इसको हम फिक्स एफओएच एफिशिएंसी कर देते हैं। हाँ जी, ये होता है बेटा
एफिशिएंसी हमेशा आवर्स के हिसाब से डिटरमिन होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब यहाँ स्टैंडर्ड रेट हमारे पास क्या है 45 का, इसका रेट है बेटा 45, ओके। अच्छा जी, अब स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे हमारे पास 15,500 है ना, और हर एक के लिए हमारे आवर्स थे 0.8, इससे हमारे पास आ रहे थे स्टैंडर्ड आवर्स, जो कि अभी हमने यहाँ भी निकाले हुए हैं, दैट इज 12,400, ठीक है। तो 12,400 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया विद 45, ओके बेटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस वन, क्योंकि हमने क्या किया हुआ यहाँ पे 12,400 इंटू 45, ये फिगर आ गई। फिर है एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, और एक्चुअली हमारी फैक्ट्री कितने घंटे चली थी 11,780, इसको हम कर देंगे 45 से, तो ये आ गया 530,100। तो 12,400 घंटे हमें अलाउ थे, हमने 11,780 घंटे में किया, तो 620 घंटे हमारे फेवरेबल है। इसको भी हम फिक्स एफर्ट्स का जो रेट है 45 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 27,900 एंड दैट इज फेवरेबल। सिंपल लेबर एफिशिएंसी की तरह ही ये फिक्स एफर्ट एफिशिएंसी भी होगी। ठीक है बेटा। फिर आती है फिक्स एफर्ट कैपेसिटी वेरिएंस। ये थर्ड रिक्वायरमेंट है इसमें, कैपेसिटी वेरिएंस। एफिशिएंसी में कोई इतराज है तो बता दें। सर इसमें होता है बेटा, इसका और सा कंपैरिजन है, यहाँ पे होते हैं बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब बजटेड आवर्स हमारे कितने थे, हमने ये निकाले थे 12,000। बजटेड आवर्स थे हमारे कितने 12,000, तो यहाँ कर देंगे 12,000 इंटू 8, सॉरी 12,000 इंटू 8 नहीं करेंगे बल्कि 12,000 स्टेट अवे आवर्स तो हमारे पास आ गए, रेट कितना है 45, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12,000 इंटू 45, दैट इज 540,000 जो कि बजटेड थे हमारे, और एक्चुअल आवर्स हैं 11,780 इंटू 45, ये यही रहेगा, तो ये 9,900 आ रहा है। तो बेटा ये फेवरेबल होगा कि एडवर्स? कैपेसिटी वेरिएंस बेटा फेवरेबल। नहीं नहीं, यही तो समझानी है बात, भी मैंने इसको अभी आगे नहीं किया था सॉल्व। देखो बेटा, आपकी कैपेसिटी है फैक्ट्री की कितनी 12,000 घंटे चलने की। कितने घंटे आपने रखे थे बजटेड 12,000, फैक्ट्री एक्चुअली कितने घंटे चली 11,780। हाँ ठीक है, तो फैक्ट्री ने क्या फुल कैपेसिटी यूटिलाइज की? सर अच्छी बात है ना, कम चलिए। नहीं ये कोई अच्छी बात है। देखो आप सपोज आप देखो ना कि एक फैक्ट्री में आपने 12,000 घंटे काम करना था, आपने उसके लिए सारा अरेंजमेंट किया, बिजली, रेंट, मशीनरियां, सब कुछ, जबकि वो फुल कैपेसिटी पे चली नहीं रही। अगर कोई चीज फुल कैपेसिटी पे नहीं चलेगी तो दैट इज अनफेवरेबल थिंग, दैट इज अनफेवरेबल, ये आपके लिए एडवर्स है। उसने 220 घंटे कम चली है, ठीक है, तो दैट इज एडवर्स। कैपेसिटी वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस में आपने यही बात ध्यान रखनी है कि हमारी बजटेड कैपेसिटी क्या थी, हमारे बजटेड यूनिट्स क्या थे, और एक्चुअल यूनिट्स या एक्चुअल आवर्स हम कितने चले, दैट इज एडवर्स। ठीक है बेटा, ये कैपेसिटी का बात ध्यान में रखनी है। कैपेसिटी आपकी थी 12,000 घंटे चलने की, आप चले 11,780 घंटे,
ये पॉइंट मैं पहले भी जब पढ़ाता रहा हूँ उस वक्त समझाता रहा हूँ कि कैपेसिटी में और वॉल्यूम में ये ध्यान करना होता है कि बजटेड से ज्यादा है या कम। अगर बजटेड से ज्यादा होगा तो दैट इज फेवरेबल, और अगर कम चले तो दैट इज अनफेवरेबल। और जो तौहीद आप वाली बात है ना कि अगर हम कम चले वो मैयर हो जाती है फिर इधर एफिशिएंसी में। एफिशिएंसी में ये पता लग रहा है कि इस काम करने के लिए चाहिए था हमें 12,400 घंटे, हमने काम कर लिया 11,780 घंटे में। तो यहाँ पे एफिशिएंसी मैयर हो रही है, एफिशिएंसी यहाँ मैयर हुई है, ठीक है। यहाँ अभी हमने क्या मैयर की है, कैपेसिटी। एफिशिएंसी यहाँ पे आ गई फेवरेबल कि जो काम 12,400 घंटे में करना चाहिए था वो 11,780 घंटे में कर दिया, वो यहाँ एफिशिएंसी मैयर हो गई है। जबकि यहाँ क्या मैयर हो रही है, कैपेसिटी। कैपेसिटी यूटिलाइज की है या नहीं की है। सर इसका मतलब ये कैपेसिटी वेरिएंस है, ये हमेशा एफिशिएंसी वेरिएंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना? नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है सर लेकिन अगर वो एडवर्स आता तो ये फेवरेबल आएगा। ये बेटा जरूरी नहीं है। अभी मैं डाटा इस तरह मैनिपुलेट कर दूं, हो सकता है दोनों एडवर्स भी हो जाए, दोनों फेवर भी हो जाए। आप बाकी क्वेश्चन करिएगा, उसमें भी आपको पता लगेगा कि क्या हो रहा है इसके साथ। अभी जब आप और प्रैक्टिस करेंगे तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि जी ये एफिशिएंसी अगर फेवरेबल आ रहा है और वो एडवर्स आ रहा है तो क्या हो रहा है, ठीक है बेटा। अब आप देखें, अगर दिस प्लस दिस एंड प्लस दिस, इन तीनों को अगर हम जमा करें ना तो कितना आ रहा है, 25,000। यहाँ पे क्या था, 25,000। ये तीनों का जो सम है ना वो इस अंडर आवर अप्लाई जो टोटल वेरिएशन है, ये टोटल था। आपको याद होगा हम पहले टोटल निकालते थे, फिर उसको स्प्लिट करते थे इनटू एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम फर्दर स्प्लिट हो जाता था इनटू एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। यहाँ पे अपने उसने हमें वॉल्यूम निकालने के लिए नहीं कहा, अगर वॉल्यूम निकालने के लिए कहते तो वो भी कर लेते, ठीक है। चलो मैं वॉल्यूम भी यहाँ पे आपको निकाल देता हूँ ताकि आपको अभी प्रैक्टिस उसकी हो ही जाए। इसको भी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, मैं दोनों तरीके से निकाल के आपको दिखा देता हूँ। एक दफा हो जाता है बजटेड यूनिट के साथ इनटू स्टैंडर्ड रेट, और एक दफा एक्चुअल यूनिट के साथ ये बजटेड यूनिट्स कितने थे बेटा हमारे, 15,000, ठीक है, 15,000। और स्टैंडर्ड रेट क्या बनेगा पर यूनिट, फिक्स एफर्ट्स पर यूनिट कितनी आ रही थी, दैट इज 180। तो 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये यूनिट्स लिखे तो यहाँ पे यूनिट का रेट आएगा। पंद्रह हजार इंटू 180, ठीक है, ओवरहेड्स। और ये आ जाएगा, एक्चुअल यूनिट्स हमने बनाए 15,500 इंटू 180, तो ये आ गया 90,000, ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुको, मैं देखूँ कि कहीं गलती तो नहीं कर रहे हम। 0.8 आवर्स आ रहा है 180 और 15,000 यूनिट से, और हमारे पास 540 एक डिवाइड बाय 15,000, ठीक है, 36। बेटा ये रेट बनेगा 36 का,
ठीक है, कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। दिस इज 36, यहाँ पे भी आ जाएगा 36, तो ये 18,000 बन गए। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखो 27,900 और 9,900 का डिफरेंस कितना आता है, 18,000। अब ये 36 कहाँ से आया, ये यहाँ से आएगा बेटा, जिस तरह ये हमने निकाला है ना। तो अगर हम इसको यहाँ निकाल लें, कितने यूनिट्स हैं, 15,000। तो 540,000 डिवाइड बाई 15,000 यूनिट का रेट निकाले ना, दैट इज 36। ठीक है, और ये हमने निकाल लिया यूनिट के साथ। इसी को हम आर के साथ भी निकाल सकते हैं, फिर वो आएगा बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, और यहाँ पे एक्चुअल आवर्स, यहाँ पे आ जाता है फिर स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। बजटेड आवर्स कितने थे बेटा आपके, 12,000। बजट आवर्स आपके 12,000 थे, उसका रेट है 45, तो ये आ जाता है 12,000 इंटू 45, दैट इज 540। और यहाँ पे आएंगे स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स कैसे आते थे बेटा हमारे पास, हमने यहाँ निकाले हुए ये स्टैंडर्ड आवर्स, इसको लेकर हम यहाँ ले आते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स बनते हैं फॉर एक्चुअल आउटपुट 15,500, हमने किया इंटू 0.8 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 36 के साथ। ठीक है, तो ये बन जाएगा 12,400 इंटू 36, दैट इज 446,400। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें क्या पॉइंट एक है, एक्चुअल यूनिट्स आ गए थे तो उनके स्टैंडर्ड आवर्स आ गए इंटू 0.8। हाँ जी, और ये रेट है 45 का, आवर्स का रेट चलेगा 45 वाला, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 45 से। ठीक है बेटा, तो ये भी देखो आपके पास 18,000 आ गया। तो एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो दो तरीकों से निकाला जा सकता है, एक यूनिट के साथ, ये हमने किया है यूनिट के साथ, और एक किया है हमने आवर्स के साथ। यूनिट्स में क्या है, बजटेड यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। ये देखो यहाँ जब ये यूनिट्स हैं तो ये भी यूनिट में ही आएगा, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। और जब ये आवर्स में आते हैं तो ये स्टैंडर्ड रेट है पर आवर, वो आपने निकाला था 45। ठीक है बेटा, दैट इज पर आवर, क्योंकि अब बैक पे हमारे पास क्या है, आवर्स, ये क्या है बेटा, आवर्स, तो इसको आर के रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ थे यूनिट्स, तो ये यूनिट के रेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बात समझ आ गई। यस सर। चलो, अगर थोड़ी सी कमी पेशी होगी तो मैं फाइल भी आपको भेज देता हूँ। पहले हमने एफिशिएंसी कैपेसिटी देख लिया था, यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको दिखाया, वॉल्यूम स्प्लिट होता है इनटू एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। और यहाँ पे भी देखें 43,000 एडवर्स है, 18,000 फेवरेबल है, कितना आता है 25,000, और ये भी 25,000 ही आ रहा है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह एक आध क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे, लेकिन आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें, ये ना हो कि आपको फिर बाद में ये समझ ना आए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।